साथियों नमस्कार। आज हम देहरादून से हिमाचल प्रदेश की ओर अपनी एक छोटी सी यात्रा पर चले हैं। हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला का एक खूबसूरत मंदिर भगवान परशुराम की माता रेणुका जी की यात्रा पर हम निकले हैं। अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके ना। रेणुका जी चंडीगढ़ से 130 किलोमीटर के आसपास है। साथ ही सोलन से नाहन रोड में 2 सड़का होते हुए 113 किलोमीटर है। गूगल मैप्स के थ्रू यहाँ आप आराम से तो पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या क्या है चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले एंटर होते ही परशुराम ताल यहाँ है। इसी ताल के साथ माँ रेणुका और परशुराम भगवान जी का भव्य मंदिर है। रेणुका जी वही स्थान है जहाँ भगवान विष्णु के छठे स्वरूप परशुराम का जन्म हुआ था। कहते हैं महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी भगवती रेणुका जी ने झील के साथ लगती चोटी तापे का टिब्बा में सदियों तक तपस्या की थी। इन मंदिरों के भव्य दर्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिलहाल मेला लगा है जो हर साल नवंबर के महीने में लगता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ रेणुका माता जी की झील है, जहाँ कहा जाता है कि इस झील में रेणुका माता निवास करती है, जिनसे मिलने परशुराम भगवान हर साल मेले के दौरान 1.5 घड़ी के लिए जामुकोटी से यहाँ आते हैं। हर नवंबर माह में लगने वाला ये मेला बहुत से लोगों के लिए रोजगार और सांस्कृतिक गतिविधियों को लेकर आता है। रेणुका झील के चारों तरफ चिड़ियाघर है, जिसमें आप परिक्रमा करते हुए घूम सकते हैं। इसी जू के अंदर तरह तरह के जानवर हैं, जिनमें आप पक्षी और भालू जैसे जीव हमेशा देख सकते हैं। रेणुका जी की झील में बोटिंग भी आप कर सकते हैं, जो मेले के दौरान फिलहाल तो बंद है। परिक्रमा करते हुए रेणुका जी की यात्रा पर हम निकले हैं और हमारे साथ हैं हम सबके प्रिय आदरणीय श्री एच.एस. रावत जी, रिटायर्ड एक्शन साहब। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं यात्रा और एक झील, माता रेणुका जी के शानदार दर्शन और यहाँ की विशेषता, प्रकृति का आनंद, प्रकृति की गोद में बना मन को। 10 अवतारों में से एक थे परशुराम जी। परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का सिर काट दिया था। सारी घटना इसी स्थान पर घटित हुई थी। परशुराम जी की जो माता जी है रेणुका जी, उन्हीं के नाम पर ही इस जगह का नाम पड़ा है और उन्हीं के नाम से ही यहाँ पे एक टेम्पल भी बना हुआ है। रेणुका जी इंटरनेशनल वेटलैंड एरिया है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। पांवटा साहिब से 60 किलोमीटर की दूरी पर और नाहन से 37 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह स्थित है। समुद्र तल से लगभग 600। नमस्कार साथियों, जैसे कि हम अब पहुंच चुके हैं माँ रेणुका जी के पवित्र स्थल पर, और आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग एक मच्छी 10-10 किलो की और इस शांत जलाशय में बैठी हैं। इनको हमसे कोई खतरा और कोई डर नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे भक्तगण इनको आटा खिलाते हैं। इस कारण ये हमारी दोस्त बन गई हैं। देखो कितनी बड़ी बड़ी मच्छियाँ हैं। और ये हमारे सर जी हमारे साथ आए हैं इतनी दूर के रिटायरमेंट के बाद। आज भी ये देखो कितना फिट है। इनसे हम इनकी फिटनेस का राज भी हम थोड़ी देर में पूछेंगे। आप लोग बने रहें। शानदार नज़ारा, प्रकृति की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश का सुंदर दृश्य, माँ रेणुका जी। यहाँ की झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। ये शांत झील में तैरती है रंग बिरंगी मछलियां, जिन्हें माता रेणुका की कृपा का प्रतीक माना जाता है। इन मछलियों को मारा या खाया नहीं जाता। लोग इन्हें दाना डालते हैं और आस्था से देखते हैं और मन ही मन में आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान परशुराम और रेणुका माता के बीच कथा प्रचलित है। आप लोगों के बीच में उसकी झलक प्रस्तुत कर रहा हूं, आप इसको सुनिए।
आखिर परशुराम जी ने अपनी माता का सिर क्यों काटा? एक बार परशुराम जी की माता रेणुका नदी से जल भरने के लिए गई। वहाँ पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते हुए देखा। अप्सराओं को देखकर माता रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो गया और इस दृश्य को देखने के कारण उन्हें जल ले जाने में देरी हुई। जब माता आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने संपूर्ण बात का पता लगा लिया। उन्हें ये सब देखकर इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने 5 पुत्रों को अपनी माता रेणुका का वध करने का आदेश दिया, जिस पर परशुराम के बड़े भाइयों ने अपनी माता का वध करने के लिए मना कर दिया। तब ऋषि जमदग्नि ने 4 पुत्रों को श्राप देकर 4 भाइयों को मूर्ति बना दिया। फिर उन्होंने परशुराम को अपनी माता का वध करने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही परशुराम जी ने अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसे देखकर ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम जी को वर मांगने को कहा, जिस पर परशुराम जी ने अपनी माता को पुनः जीवित करने तथा 4 भाइयों को श्राप से मुक्त करने का वर मांग लिया। जिसके बाद ऋषि जमदग्नि ने माता रेणुका और 4 पुत्रों को श्राप मुक्त कर देते। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।